गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु को पढ़ने वाले हैं और जलवायु को पूरा मानचित्र से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में जो है ना हम पूरा मानचित्र बनाए हैं और मानचित्र से पढ़ने से क्या होगा कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये पूरा वर्ल्ड मैप बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मानचित्र से पढ़ने से होता क्या है कि ज्यादा दिन तक याद भी रहता है और अच्छा से समझ में भी आता है। ये जो टॉपिक है ना वो क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है जलवायु। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग जलवायु को समझते हैं। ये जो टॉपिक है केवल 9th क्लास वालों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो सभी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा क्लास 9th का भी, अगर आप क्लास 9th में भी पढ़ते हैं तो उसमें भी एक चैप्टर है जलवायु, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम लोग जलवायु समझते हैं। जलवायु समझने से पहले हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में समझते हैं। देखो प्राकृतिक पर्यावरण को इंग्लिश होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण को अगर समझना है तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्व होते हैं। पहला स्थलाकृति, दूसरा होता है अपवार, तीसरा होता है वायुमंडलीय अवस्था, जिसे जलवायु भी कहा जाता है। तो जिसमें से जो है ना हम लोग 2 टॉपिक को बहुत ही विस्तार से इसी तरह से मैप के थ्रू से पढ़ चुके हैं। हम लोग दूसरा चैप्टर जो पढ़े थे भारत का भौतिक स्वरूप, उसमें सभी स्थलाकृति को पढ़े थे और तीसरा चैप्टर जो अपवाद था उसमें सभी नदी के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैप से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। वो भी जो है ना पूरा मानचित्र से हम लोग पढ़े हैं। मानचित्र से पढ़ने के बाद हमेशा के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। तो आइए जो तीसरा जो तत्व है जिसे जलवायु कहा जाता है, उसी जलवायु के बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है कि दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं दिसंबर में ठंडा होता है और ठंडा में हम लोग क्या पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वही बात है कि मई का महीना गर्म होता है। क्यों होता है गर्म? और जून जुलाई में के महीना में जो वर्षा होता है तो क्यों होता है, इसका क्या कारण है? ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप इसी वीडियो में समझेंगे। पूरा डिटेल से हम पढ़ाने वाले इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो है ना जलवायु का मतलब समझिए। देखो जलवायु किसे कहते हैं, तो जलवायु जो है ना एक स्थिर घटना है, ये बदलता नहीं है जल्दी। जलवायु किसी क्षेत्र की जलवायु को समझने के लिए बोला गया कि वहां पे अगर आप 30 साल तक रहते हैं ना या 30 से ज्यादा साल तक रहिएगा, तभी आप वहां के जलवायु को समझ सकते हैं। जैसे भारत की जलवायु क्या है, अगर आपको पूछे अगर कि भारत की जलवायु कैसा है या क्या है, तो अभी आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप भारत की जलवायु को अच्छा से नहीं समझ पाए हैं। जब आपका 30 साल तक हो जाएगा तो भारत के हर एक क्षेत्र का जलवायु कैसा है, कहीं पे जलवायु शीत जलवायु में वर्षा होता है, कहीं पे वर्षा ऋतु में वर्षा होता है, ऐसा क्या कारण है, नहीं है, ये सभी आप तभी समझ सकते हैं जब लगभग आपको 30 साल तक हो जाएगा। तो पूरे भारत के हर एक क्षेत्र के जलवायु के बारे में आप समझ सकते हैं, अगर आप पढ़ने वाला व्यक्ति है तो। नहीं तो अनुभव के द्वारा भी समझ सकते हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का जलवायु भली भांति आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला क्या गया है वो समझिए। सबसे पहले किसी विशाल क्षेत्र में, जैसे भारत, देखो भारत क्या है, विशाल है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, कितना समय तक, तो लगभग 30 साल तक मौसम की जो औसत दशा होती है उसी को जलवायु कहते हैं। मौसम की औसत दशा क्या होता है, मतलब इसका, जैसे मान के चलो हम लोग देखें मई का महीना, हम लोग हर वर्ष जब मई का महीना आता है तो देखते हैं कि ये गर्म ही रहता है कि नहीं, गर्म रहता है। उसी तरह से दिसंबर का महीना जब आता है ना, तो दिसंबर का महीना हम लोग देखते हैं औसतन ये ठंडा ही रहता है। तो ये हमेशा जो औसत होता है ना, औसत मतलब ये देखते हैं जनरली गर्म ही होता है, जनरली ठंडा ही होता है। तो इस तरह का जो मौसम की औसत दशा होता है उसी को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भारत का मई का महीना क्या होता है, गर्म होता है। ये एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, ये हर एक साल मई का महीना क्या होगा, गर्म ही होगा। अगला समझते हैं मौसम। मौसम किसको बोलते हैं, तो जलवायु और मौसम में कुछ अंतर है। देखो मौसम जो है ना वो क्षण क्षण बदलते रहता है, नहीं बोलते जैसे एक ही दिन में सुबह का समय, अगर मान के चलो गर्मी का टाइम है तो सुबह का टाइम में बोलते कितना अच्छा मौसम है, वही जब धूप उग जाता है ना तब बोलते कितना खराब मौसम है, बहुत धूप उग गया है। उसे वही जब ठंडा का मौसम आता है तो सुबह जब होता है तो वही सुबह को जब हम गर्मी में अच्छा बोल रहे थे, वही ठंडा के दिन में बोलते कितना खराब है ठंडा, मतलब कितना मौसम खराब कर दिया है, बहुत ठंडा लग रहा है। वही जब धूप उगता है तब बहुत मजा आने लगता है, बोलते हैं कितना अच्छा मौसम हो गया है। तो हम लोग जो है ना मौसम को बदलते रहते हैं, समय समय पे मौसम बदलते रहता है, लेकिन जलवायु नहीं बदलता है। मौसम बदलने से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर जलवायु बदल जाए तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे हम समझते हैं कि राजस्थान में हमेशा गर्मी करता है, बरसात कम होता है, तो वहां के लोग जो है ना बाढ़ का मतलब ज्यादा नहीं समझते हैं।
बाढ़ से बचाने का कोई तरीका नहीं पहले से अपनाए रहते हैं। लेकिन वही बिहार देखे ना, तो बिहार में हर साल बाढ़ आते रहता है, तो वहाँ पे बाढ़ के जब बरसात का जब मौसम आता है तो सारा सामान अपना सुरक्षित जगह पे पहुँचा देते हैं, ताकि बरसात से बाढ़ भी आए ना तो नुकसान कम हो। लेकिन अगर राजस्थान में कभी गलती से बाढ़ आ जाए, तो वहाँ के लोग तो पहले से सचेत नहीं थे कि यहाँ पे बरसात में बाढ़ आता है तो हम लोग सुरक्षित कर ले अपना सामान को। तो अचानक अगर बाढ़ आ जाएगा ना, तो बहुत कीमती सामान सब क्या हो जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा। तो जलवायु नहीं बदलना चाहिए, जलवायु बदलने से बहुत नुकसान होती है, लेकिन मौसम बदलते रहती है। मतलब मौसम जो है ना, एक परिवर्तन होने वाली घटना है, लेकिन जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे सीधा लिखा गया है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। किसी एक क्षेत्र का, ऐसा नहीं कि सब जगह का मौसम एक ही जैसा हो। अरे हम यहाँ पे छत पे बैठेंगे, घर के अंदर बैठेंगे, वहां पे मौसम बदल देंगे। जैसे रूम में हवा नहीं चल रहा, कितना खराब मौसम है, छत पे गए हवा चलने लगा, बोले कितना अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे जो है ना, मौसम क्षण क्षण में बदलते रहता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि संपूर्ण भारत में मौसम एक जैसा रहेगा, लेकिन हाँ, जलवायु रह सकता है। जलवायु एक लंबा क्षेत्र में रहता है। जैसे ठंडा के मौसम है ना, तो संपूर्ण भारत में ही ठंडा होगा, कहीं कहीं छोड़ करके, जैसे जो समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे क्योंकि तापमान बहुत कम घटता है, मतलब वहां पे कम ठंडा लगता है। क्यों लगता है वो आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ गए कि हम लोग मौसम किसको बोलते हैं। तो मौसम जो हमेशा बदलते रहता है। जलवायु किसे कहता है, तो जलवायु हम समझेंगे जब 30 साल तक वहां पे रहेंगे, तो मौसम की जो औसत दशा होता है उसी को जलवायु कहते हैं। और यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे जलवायु तथा मौसम के तत्व मेनली जो है ना, इसमें जलवायु और मौसम को समझने के लिए तापमान को जानना होगा, वायुमंडलीय दाब को समझना होगा, पवन, आर्द्रता और वर्षा, ये सभी चीज को अगर हम समझ जाते हैं ना, तो जलवायु और मौसम को भली भांति हम समझ सकते हैं। और ये धीरे धीरे तापमान के बारे में, वायुमंडलीय दाब के बारे में, पवन, आर्द्रता और वर्षण के बारे में आगे हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, कुछ टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है ना कि भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका उत्तर है कि भारत की जलवायु मानसूनी तथा उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब यहाँ पे देखो, इतना बात तो लिख दिया गया कि भारत की जलवायु जो है ना, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और इतना लिख करके छोड़ दिया गया है। और एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ते हैं ना, तो इतना लिखा हुआ चीज आप नहीं समझ पाते। इसको समझाने के लिए देखो, हम यहाँ पे जो है ना, एक इतना बड़ा मानचित्र लेके आए हैं, ताकि आपको जो है ना, ये एक लाइन का जो बात है वो भली भांति और अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की जलवायु कैसी है, तो सबसे पहले बोला गया उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय का मतलब समझते हैं। उष्ण कटिबंधीय को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, और यहाँ पे ये जो डॉट डॉट ये चार दिया गया है ना, ये सूरज है। और हम लोग जानते हैं सूर्य जहाँ पे होता है वहां पे खूब ज्यादा गर्मी होता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये कर्क रेखा है, और ये कौन सा रेखा है, मकर रेखा है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत चमकते रहता है, जिसके कारण यहाँ से यहाँ तक हमेशा पूरा गर्म होता है। और ये गर्म क्षेत्र होता है, और गर्म देखो, ये गर्म क्षेत्र हो गया। कैसा क्षेत्र हो गया, गर्म क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत चमकते रहता है। लेकिन ये गर्म को भूगोल की भाषा में उष्ण बोला जाता है, और क्षेत्र को कटिबंध बोला जाता है। तो इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। देखो यहाँ पे ये यहाँ पूरा हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और भारत जो है ना, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरा है, मतलब भारत का नीचे जो है ना, ये नीचे वाला भारत दिख रहा है, जिसको दक्षिण भारत तुम बोलते हो, उसे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन जो उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत, ये उत्तर भारत उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में स्थित नहीं है, ये शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जब सूरज होता है तो यहाँ पे गर्म होता है, और जब यहाँ पे सूर्य हो जाता है तो देखो भारत में ठंडा का मौसम हो जाता है ना, तो यहाँ पे ठंडा भी हो जाता है। तो गर्म ठंडा दोनों होता है, इसीलिए ठंडा को शीत बोलते हैं, गर्म को उष्ण बोलते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो शीतोष्ण हो जाएगा। तो ऊपर शीतोष्ण है, लेकिन यहाँ पे भारत की जो जलवायु है ना, केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो भारत के उत्तर में यहाँ पे तुम लोग देखोगे ना, तो हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत क्या करता है, ये उत्तरी ध्रुव से या साइबेरिया से चलने वाला ध्रुवीय पवन, मतलब ऊपर से जो ठंडी ठंडी हवा चलता है। ठंडी हवा क्यों चलता है, क्योंकि ऊपर में हम लोग जानते हैं हमेशा ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है, तो यहाँ तापमान बहुत कम होता है। ये तापमान जो है ना, इधर जब चलती है भारत की ओर, तो हिमालय जो है ना, हिमालय कितना ऊंचा पर्वत है कि इधर से चलने वाली हवा को रोक देता है, जिसके कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं देखा जाता। मतलब जितना ठंडा होना चाहिए
ठंडी के मौसम में उतना ठंडा हो नहीं पाता है, जिसके कारण भारत का ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, वहाँ पे उतना ज्यादा शीत का असर नहीं हो पाता है, इसीलिए भारत को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बोला जाता है कि भारत की जलवायु कैसा उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि शीतोष्ण भी है, लेकिन ये हिमालय पर्वत के कारण ठंडी हवा इधर भारत प्रवेश नहीं कर पाती है, जिस कारण भारत को उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र कहा जाता है। अब हम लोग अगला बात समझते हैं कि उष्ण कटिबंधीय तो समझ में आ गया सर। अब यहाँ पे मानसूनी का मतलब क्या होता है? मानसूनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी का मतलब समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, मानसूनी का मतलब समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, है कि नहीं, फिर से यहीं पे आते हैं। देखो यहाँ पे जब सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, तो देखो यहाँ पे जब सूर्य होगा तो यहाँ पे गर्मी होगा, है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पे गर्म होता है, और गर्म के कारण ये हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा, ये हवा सब ऊपर चला गया। अब जिधर यहाँ पे जब गर्मी है तो इधर ठंडा होगा, और यहाँ इधर ठंडा से गर्म की ओर जो है ना, जिससे ठंडा था उच्च वायुदाब होगा। वायुदाब हम लोग आगे समझेंगे भी। तो यहाँ से जो है ना हवा चलेगी, पवन चलेगी, क्योंकि यहाँ वाला हवा तो ऊपर उठ गया, ये वाला हवा गर्म हो गया, क्या हो गया, ऊपर उठ गया, तो इधर से हवा चलेगी, है कि नहीं, इधर से हवा चलेगी। लेकिन वही बात देखिए, अगर हम लेते हैं जब भारत में गर्मी का मौसम है, जैसे यहाँ पे सूर्य है तो भारत में गर्मी हो गया, जब यहाँ पे सूर्य था तो भारत में ठंडा था, लेकिन जब यहाँ पे सूर्य हो गया तो भारत में गर्मी हो गया। अब यहाँ वाला हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा, अब यहाँ वाला हवा ऊपर उठेगा तो इधर ठंडा है, तो इधर ठंडा वाला हवा इधर भारत की ओर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में जो हवा है ना वो इधर चलती है, क्योंकि शीत ऋतु में हम देखते हैं कि नीचे जो है ना सूर्य का प्रकाश होता है, विषुवत रेखा के पास, मकर रेखा के पास चला जाता है सूर्य, तो मकर रेखा के पास चला जाता है तो ये हवा जो है ना इधर चलती है। लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा पे आ जाती है, मतलब सूर्य यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे गर्म होकर हवा ऊपर उठ जाती है, तो जो विषुवत रेखा से हवा चलती है वो इधर चलती है कि नहीं, जब इधर चलती है, मतलब गर्मी का मौसम में देख रहे हैं हवा इधर चलती है, और ठंडा या शीत ऋतु में देख रहे हैं हवा इधर से चलती है, पवन इधर से चलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे मौसम बदल रहा है ना, तो हवा का दिशा भी बदल रहा है। जैसे शीत ऋतु आया तो हवा का दिशा ऐसा था, ग्रीष्म ऋतु आया तो हवा का दिशा ऐसा था। तो मौसम परिवर्तन के साथ हवा का दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, पवन की दिशा में जो परिवर्तन होता है, उसी को मानसून कहते हैं। देखो यहाँ पे देखिए, ऋतु परिवर्तन के साथ, जैसे ऋतु बदला, गर्मी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है कि नहीं, तो हवा का दिशा बदल रहा था, तो ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। तो देखो भारत में जो है ना हवा की दिशा बदलता है कि नहीं बदलता है, ऋतु बदलने के साथ तो बदलता है, तो इसीलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय तथा मानसूनी कहा जाता है। मानसूनी का मतलब होता है ऋतु परिवर्तन के साथ हवा की दिशा में परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कुछ बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मानसून जो है ना, मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून जो है ना एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मौसम, और मौसम का मतलब होता है मौसम। अर्थात ये जो मानसूनी हवा है या मानसूनी जलवायु है, ये भारत के अलावा दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया में इसी तरह का जलवायु पाया जाता है। ऐसा ऐसा नहीं कि पूरा विश्व में मानसूनी जलवायु पाया जाता है, लेकिन दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक, जलवायु में, भारत की जलवायु में विभिन्नता। भारत की जलवायु में विभिन्नता, क्या विभिन्नता है, विभिन्नता मतलब होता है कि भारत की जलवायु एक ही जैसा नहीं है। हम लोग जरूर जानते हैं कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय तथा मानसूनी है, लेकिन भारत की जलवायु में भी विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है वो बात हम समझते हैं। और ये विभिन्नता उत्पन्न होती है तापमान और वर्षा के कारण, तापमान और वर्षा के कारण उत्पन्न होती है ये विभिन्नता। अलग अलग जगह पे जो है ना जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, वो हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे गर्मी के मौसम में क्यों विभिन्नता पाई जाती है वो हम लोग समझ गए कि तापमान और वर्षा के कारण विभिन्नता पाई जाती है। अब हम लोग समझते हैं, देखो गर्मी के मौसम में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, गर्मी का मौसम में भारत में अगर लेना, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो हम लोग जानते हैं तापमान घटते जाता है। तापमान क्या होता है, घटते जाता है, क्योंकि हम लोग देखिए जब
समतली इलाके में रहे और एक हिमालय पर्वत पे रहे, तो हिमालय पर्वत पे ज़्यादा ठंडा लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पे बर्फ होता है और ये समतल इलाका में कम ठंडा लगता है। तो जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, तापमान घटते जाता है। जिसके कारण गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में देखो जलवायु में विभिन्नता नहीं पाया जाता है। देखो गर्मी के समय में राजस्थान की जलवायु है 50 डिग्री सेल्सियस, तापमान है 50 और यहाँ पे 20 डिग्री से, तब बोलो दोनों का जलवायु सेम होगा? नहीं होगा। ये पहलगाँव जो है ना, पहलगाँव आप लोग जानते भी होंगे, अभी हाल ही फिलहाल में पहलगाम में आतंकवादी का हमला हुआ था ना, ये शैतान आतंकवादी लोग जो हमारे भारतीय टूरिस्ट लोगों को जो मारे थे, एक अन्यायपूर्ण घटना था। इसका जवाब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से दिए भी थे, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। ऐसे-ऐसे आतंकवादी को ऐसा मौत मारना चाहिए कि ऐसा घटना सोचने से पहले उसको रूह काँप जाना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, गर्मी के समय में भारत की जलवायु में विभिन्नता है कि नहीं? है। ये विभिन्नता किसके कारण आई है? ऊँचाई के कारण। क्योंकि हम लोग जानते हैं राजस्थान में जो है ना, ऊँचाई में नहीं है राजस्थान, लेकिन पहलगाँव ये जो जम्मू कश्मीर का, ये ऊँचाई में स्थित है। इसीलिए पहलगाँव का जो तापमान है ना, वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन वही देखिए हम सर्दी में, ठंडा के समय में, तो ठंडा के समय में जो है ना, तापमान ऐसे भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ठंडा के समय में देखो, जम्मू कश्मीर में तो ऐसे भी ऊँचाई में तापमान घटता है। एक तो ठंडा के मौसम है, तो जम्मू कश्मीर का जो द्रास है ना, वहाँ का तापमान हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस और वही केरल का तो तिरुवनंतपुरम है ना, वहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो ठंडा के समय में केरल में कितना रहने में मजा आएगा। मजा आएगा क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस हम लोग आराम से झेल सकते हैं। लेकिन अगर कोई द्रास चला जाए, जहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे लोग को जान चली जाएगी, क्योंकि इतना कम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन जाता है और -45 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई चला जाए, तो कितना ज़्यादा ठंडा लगेगा। जनरली जो वहाँ पे रहते हैं चलो वो रह सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर चले जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो बोलेंगे विभिन्नता उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगला है तापमान के कारण। देखो तापमान के कारण जो है ना, और ज़्यादा है। जैसे देखो राजस्थान में जो है ना, दिन में तापमान हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, वही रात में जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और वही केरल के पास हम जाएंगे ना, केरल या अंडमान निकोबार, मतलब जो समुद्र के किनारे है, वहां पे जो है ना बहुत कम ये अंतर होता है। जैसे मान के चलो रात में अगर 25 है ना, तो दिन में भी लगभग 22-23 उतना ही होगा। मतलब ये ज्यादा अंतर नहीं होता है समुद्र के किनारे जो भी राज्य है, ये जो भी जगह है। लेकिन वही जो समुद्र के किनारे नहीं, वहां पे देखिए दिन में कितना तापमान बढ़ जाता है, लेकिन रात में कितना कम हो जाता है। लेकिन ये तापांतर जो है ना, जो समुद्री इलाका के पास है, वहाँ पे बहुत ही कम देखा जाता है। अब हम समझते हैं वर्षा के कारण कैसे अंतर आता है जलवायु में। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो है ना, वर्षा की मात्रा, यहाँ पे देखो वर्षा की मात्रा, देखो मेघालय में जो है ना, वर्षा बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? तो 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है। लेकिन वही देखिए जम्मू कश्मीर के लद्दाख में या राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। और ये किसके कारण से आता है? उचावच के कारण। उचावच क्या होता है? उचावच होता है, जैसे मान के चलो इधर से जलवायु मतलब मानसून इंटर किया है, ठीक, और यहाँ पे कोई पर्वत मिल गया, और पर्वत मिल गया तो यहाँ पे ये पर्वत से मानसून टकरा जाएगा। मानसून मतलब क्या होता है कि जल जो हवा लेके जा रही है ना, वो ये पर्वत से टकरा जाएगी और यहाँ पे खूब वर्षा होगा। लेकिन मान के चलो यहाँ पे पर्वत मिले ही ना, तो ये सीधा सीधी चल जाए। उसी तरह से जो है ना, जैसे देखो राजस्थान में कोई पर्वत है नहीं, इसीलिए यहाँ पे टकरा नहीं पाती है। और अरावली पर्वत है भी, तो इस तरह से मानसून का ये दिशा है, इसी तरह से अरावली पर्वत का दिशा है। अगर अरावली पर्वत इस तरह रहता तब तो टकरा करके वर्षा होता, लेकिन एक ही समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं होता है। और ये लद्दाख जो है ना, ये इतना ऊपर है, इतना ऊपर है कि वहां तक जलवायु चढ़ ही नहीं पाता। ये देखो ये लद्दाख और जलवायु यहाँ पे चढ़ रहा है, तो इतना ऊपर पहुंच ही नहीं पाता, जिसके कारण उतना ज्यादा वर्षा नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो जलवायु में अंतर आया किसके कारण से आया? वो चावच के कारण से आया। अगला जो है ना, यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे अधिकांश भारत में जो वर्षा होता है ना, वो जून से सितंबर तक होता है। लेकिन तमिलनाडु में जो वर्षा होता है ना, अक्टूबर नवंबर में होता है। ऐसा क्यों होता है आगे हम लोग समझेंगे। जब आगे हम लोग और वीडियो पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग क्लियर समझ जाएंगे कि तमिलनाडु में जून से सितंबर के बीच में वर्षा क्यों नहीं होता है, अक्टूबर नवंबर में क्यों होता है, ये बात हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझिए कि अधिकांश भारत में जो है ना, जून से सितंबर तक वर्षा होता है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु के अलावा कुछ कुछ आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन ज्यादा तमिलनाडु में ये जो शीत ऋतु होता है ना, ठंडा का मौसम, तब वर्षा होता है। लेकिन इसके अलावा जो है ना, अगर हम देखिए वर्षा के प्रकार में भी अंतर होता है। कहीं कहीं जो वर्षा है ना, संपूर्ण भारत में जो वर्षा होता है
वो बूंद के रूप में होता है। हम लोग के यहाँ पे जो बूंदा-बूंदी रूप में होता है ना, मतलब पानी वर्षा जब होता है तो पानी के रूप में गिरता है। लेकिन जो हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र है, जो पर्वतीय इलाका है, वहाँ पे जो वर्षा होता है वो बर्फ के रूप में होता है। मतलब ये बर्फ जो ओला जो है ना, जिसे नहीं बोलते कि बर्फ का बारिश हो रहा है, उस तरह से यहाँ पे बारिश होता है। तो वर्षा के प्रकार में भी अंतर होता है। इस तरह से जो है ना, हम लोग समझ रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जलवायु में विभिन्नता उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा हम लोग समझते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ जैसे मान के चलो इस तरह से जलवायु मानसून इंटर किया, और यहाँ पे जो है ना इस मानसून में जैसे मान के चलो ये हवा इंटर किया जिसमें जल है कि नहीं। और ये मानसून जो है ना टकराया जाकर के पर्वत से, और ये पर्वत से टकराने के वजह से मुड़ जाता है। तो यहाँ पे जब मुड़ जाता है ना तो किधर चल जाता है, देखो उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि देखो यहाँ से जब जा रही थी तो यहाँ पे इसमें पानी की मात्रा ज्यादा था, जब यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा हुआ। और हम लोग जानते हैं ये मेघालय का जो मासिनराम चेरापूंजी, यहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा होता है। और जब वर्षा हो गया तो यहाँ पे जो वायु है उसमें जल की मात्रा घट गया। अब ये वायु इधर जब बहेगी ना, ये मानसून इधर जब बहेगी तो यहाँ पे बोलो वर्षा उतना ज्यादा होगा जितना शुरू में हुआ, नहीं, ये वर्षा की मात्रा घटते जाती है। यही बात लिखा हुआ है कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। क्यों घटती है, क्योंकि इधर जो है ना, जैसे मान के चलिए, कल्पना कीजिए आप इस तरह से लाइन में बैठे हुए, सब लोग जो है ना खाने के लिए बैठे हुए, और इधर से कोई व्यक्ति जो है ना खाना लेके गया, जैसे मान के चलो चिकन लेके गया, तो सबसे ज्यादा इधर वाला व्यक्ति को मिलेगा कि लास्ट वाला व्यक्ति? लास्ट वाला व्यक्ति को ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लास्ट तक जाते जाते चिकन की मात्रा कम हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा जो है ना ग्रेवी मिलेगी, चिकन का जो पीस है ना वो नहीं मिल पाएगी। चिकन का पीस ज्यादा किधर मिलेगी, तो जब शुरुआत होता है। उसी तरह से जब ये जल जब टकराएगा जाके पर्वत से, वैसी हवा मतलब ऐसी बादल जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है, अगर वो टकराती है ना तो यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है। और इधर जाते हैं ना उत्तरी मैदान की ओर, तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। जिसके कारण लोगों के जीवन में भी अंतर होती है। मतलब लोगों का जीवन जो, जैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं, असम मेघालय में जो लोग रहते हैं, उत्तरी भारत में जो लोग रहते हैं, ये दोनों का जीवन शैली अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि दोनों के पास वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है, और लोगों की जीवन में विविधता उत्पन्न होती है। यहाँ के लोगों का भोजन, वस्त्र, घरों का प्रकार सबका अलग अलग होता है। भोजन यहाँ का व्यक्ति का कोई भोजन यहाँ के व्यक्ति का भोजन सेम नहीं हो सकता, अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि वर्षा का मात्रा वहां पे अलग है। देखो यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल दिए, जैसे राजस्थान में, देखो ये राजस्थान है। राजस्थान में जो है ना घरों का दीवार मोटी बनाई जाती है। ये देखो दीवार पूरा क्या मोटा है, ये दीवार पूरा मोटा है। और छत जो है ना, छत पूरा चपटी होती है। अब ये मोटा चपटा क्यों होता है, ये बात हम लोग समझते हैं। मोटा इसीलिए होता है ना, क्योंकि देखो जैसे राजस्थान होता है, राजस्थान में खूब ज्यादा गर्मी है, और गर्मी के कारण जो है ना, अगर मान के चलो पतला दीवार होगा ना, तो ये बाहरी तापमान जो है ना घर के भीतर प्रवेश कर जाएगा। और जब घर के भीतर प्रवेश कर जाएगा तो ये तापमान घर के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मोटा दीवार रहेगा ना तो तापमान, बाहर का तापमान बाहर ही रहेगा, उस अंदर जाने में टाइम लगेगा, अंदर ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं रात में तापमान ऐसे भी राजस्थान का कम हो जाता है। अगर दिन में 50 है तो दिन रात में 20 तक हो जाता है। तो यहाँ पे उतना ज्यादा असर नहीं करता उस गर्मी का, इसीलिए दीवार मोटी बनाई जाती है। और घरों का जो छत होता है ना वो चपटी बनाई जाती है। क्यों चपटी बनाई जाती है? क्योंकि जो पानी है ना इस तरह से छत से गिरे, छत से अगर टंकी लगा दिया जाता है नीचे, और पाइप के द्वारा वो टंकी में भर दिया जाता है, और यहाँ पे जो है ना पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसीलिए यहाँ के घरों का आकार ऐसा होता है। उसी तरह से हम लोग असम में देखें ना, तो असम में बांस का घर बनाया जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये बांस का घर है, बम्बू का घर है। क्यों बांस का घर बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो खूब ज्यादा जो है ना बाढ़ उड़ाते रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना घर हमेशा टूटते रहता है। और ये बांस का घर होता है तो यहाँ पे नुकसान कम होता है, ये हल्का भी होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि असम में किस तरह का घर होता है, तो बांस का घर होता है। पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में बांस का या बम्बू का घर बने होते हैं, तो याद रखिएगा असम में। इसके अलावा अगर देखेंगे जो पर्वतीय इलाका है ना, वहां का जो घरों का आकार होता है वो किस तरह से होता है, तो वो घर का आकार होता है शंकु के रूप में। क्यों होता है शंकु के रूप में? क्योंकि देखो अगर इस तरह से नहीं रहे, इस तरह से घर नहीं रहे, तो यहाँ पे जो भी बर्फ गिरेगा, अगर मान के चलो राजस्थान के जैसा इस तरह से चपटा बना दे, तो ये जो बर्फ गिरेगा ना, तो बर्फ गिरेगा तो सब छत पे रह जाएगा। छत पे रह जाएगा तो यहाँ पे बर्फ से धीरे धीरे क्या होगा, छत में पानी रिसने लगेगा और छत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से घर रहता है ना, तो अगर यहाँ पे बर्फ गिरेगा ना तो ये सड़क करके नीचे आ जाएगा। तो पर्वतीय इलाका में जो घर होता है, वो घर का छत जो है ना किस तरह से बनाया जाता है, तो इस तरह से, जिस तरह से टुंड्रा वाला जो पेड़ पौधा होता है ना, इस तरह से, जिस तरह से देखिए इस तरह का घर होता है। तो यहाँ पे पर्वतीय इलाका में जो है ना, ये
शंकु जैसा घर होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगला टॉपिक जो है ना जलवायु नियंत्रण, इसमें जो है ना ये पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ये पूरा मानचित्र से हम लोग समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।